हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो सीबीएसई 2025 मैथ्स का मॉडल पेपर क्लास 10 का डिस्कशंस तक हमने आपके सामने जो है इस पेपर के मॉडल पेपर जो हम लोगों ने कलेक्ट किया है, इसके अब तक हमने आपके 10 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो है डिस्कस किए हैं। ये क्वेश्चंस हमने आपको डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 तक क्वेश्चन नंबर डिस्कस किया है। अब आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए अब हम लोग रेडी हो जाएं कि क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सो अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 सामने देखिए जरा ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 11 पे कहा जा रहा है कि इफ द distance between the points this and this is 15। क्या कहा गया? दो पॉइंट्स है। एक पॉइंट है आपके पास 3 कॉमा -5 और एक पॉइंट है आपके पास x कॉमा -5। ओके, तो ये दो पॉइंट्स है हमारे पास, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 15 यूनिट्स। 15 यूनिट डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना है? 15 यूनिट। तो हम लोग क्या जानते हैं? डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट दिस x-3 द होल स्क्वायर, x-3 द होल स्क्वायर प्लस दिस इज -5, दिस इज -5, विल राइट -5, उसमें से घटाएंगे फिर से इस -5 को, तो +5 हो जाएगा उसका स्क्वायर। ओके, सो यहां पे क्या है? दिस इज x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। यहां पे डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है आपके पास 15 दिया हुआ है। तो 15 इज इक्वल टू (x-3 द होल स्क्वायर प्लस 0). ओके, सो अब यहां से अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि x का क्या वैल्यू होगा कि ये 15 के बराबर हो जाए। ऐसे में हम लोग को क्या लिखना चाहिए? वी शुड राइट समथिंग लाइक दिस, x-3 शुड बी इक्वल टू, देख रहे हैं ये रूट अंडर शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस प्लस माइनस 15। ओके, क्यों? देखिए यहां पे प्लस माइनस क्यों लिख दिया हमने? यहां पर आपको सोचने वाली बात है। यहां पे दिस इज x-3 द होल स्क्वायर रूट अंडर यहां पे पड़ा हुआ है, तो ये चीज क्या है? 15 होगा तो भी उसका स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर 225, रूट अंडर लेंगे 15 आ जाएगा। अगर ये चीज -15 हुआ उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 225 रूट लेंगे तो फिर 15 आ जाएगा। सो ऐसे स्टेज में हम लोगों को ये चीज जो है लेकर चलना चाहिए, इस टाइप से। ओके, यहां पे ये नहीं सोचेंगे कि x-3 का रूट अंडर किए तो सिंपली दिस इज x-3 हो गया। ओके, अगर आप थोड़े से और मैच्योर्ड होते तो हम लोग मॉडुलस का कंसेप्ट बताते, लेकिन हम लोग क्या करें, x-3 15 भी होगा तो भी यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे -15 होता तो भी -15 का स्क्वायर करने के बाद रूट अंडर करने के बाद 15 आता, इसलिए x-3 प्लस -15 के बराबर होगा। तो इस तरह से आपके पास x का क्या वैल्यू आएगा? अगर +15 लेते हैं तो x का वैल्यू 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 18 18, देखिए दो जगह है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो अब इसमें कौन सा? और अगर माइनस लेते हैं तो ये -3 यहां जाएगा, तब हो जाएगा -12। इस तरह से ये अब आपका आंसर हो जाएगा दिस वन, बी पार्ट। ओके, तो इस सवाल में सिंपली ये कंसेप्ट हम लोग को देखना था कि इस चीज को यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जब भी यहां पे ये रूट हटेगा तो x-3 विल बी इक्वल टू +-15 के बराबर होगा। ओके, तो ये पहला सवाल बहुत ही आसान सवाल था। इस सवाल में कहीं पर भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपली। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास कि कॉस अल्फा प्लस बीटा, यहां पे दिया हुआ है कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, ओके। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस का वैल्यू 0 कब होता है, हम लोग जानते हैं ना, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट योर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपली इससे ज्यादा और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कॉस का वैल्यू 0 कब होता है? कॉस का वैल्यू 0 होता है 90 डिग्री पे, तो कॉस 90। अब यहां पे आपसे ये पूछा जाता है ये चीज, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये पूछा जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज सिंपली कॉस 90 डिग्री में 2 से भाग देंगे 45 डिग्री, एंड कॉस 45 डिग्री इज 1/√2। से ये आंसर हमारा ए हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से ये 12 नंबर क्वेश्चन भी खत्म हुआ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ अगर आप ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल पे आइए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल लगता है कि, आइए क्वेश्चन नंबर 13, ओके, मैं बोर्ड पे ही इसको बड़ा करता हूं, जरा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए कहा यह जाता है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसको कट करके 2 हेमिस्फीयर बनाया गया। ये है मेरा सॉलिड स्फीयर, ओके, जस्ट लाइक नींबू की तरह मान लीजिए सॉलिड स्फीयर। अब उसको कट करके यहां से बीचों बीच उसको कट किया गया, तो किस टाइप का बन जाएगा भाई? इस टाइप का बन जाएगा, एक ये और एक ये बन गया, ओके। तो ये 2 हेमिस्फीयर बन गए जो है। अब आइए, अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना था? स्फीयर का सरफेस एरिया था 4πr² डिवाइडेड बाई, पूछा जाता है रेशियो ऑफ स्फीयर्स एरियाज टू दैट ऑफ 2 हेमिस्फीयर। अब ये जो हेमिस्फीयर बने हैं तो इनका एरिया कौन सा होगा भाई? इनका एरिया देखिए, ये तो है ही दिस पार्ट, इफ यू थिंक दिस पार्ट के बारे में, ओके, ये पार्ट तो है ही यहाँ पे, ओके। इसके साथ साथ इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर हमारा ये वाला पार्ट भी, क्योंकि ये तो सॉलिड है, तो अगर इसका रेडियस अगर हमारा r था तो ये वाला ऊपर वाला एरिया 2πr², और ये जो कवर है, ये इधर से जो ढक्कन लगा हुआ है, इसका एरिया πr²। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सॉलिड हेमिस्फेयर है तो नीचे का एरिया जो कर्व सरफेस एरिया है 2πr², और ऊपर से जो है टॉप से ये ढक्कन πr², जो कवर यहां से लगा हुआ है, सो 3πr², और यहां पर भी 3πr², इसका मतलब 6πr²। सो अब देखिए कि एक स्फीयर जिसको कट किया गया तो उसका सॉलिड सॉलिड हेमिस्फीयर था, उसको कट करने के बाद जो 2 हेमिस्फीयर बने उनके सरफेस एरियाज बढ़ गए। कौन सा बढ़ गया भाई? ये बीच वाला पार्ट, ये बीच वाला, जैसे ये कट किया गया जो है। तो आंसर विल बी सिंपली 4/6, और 4/6 का मतलब क्या हो गया? 2/3, ओके। सो इस तरह से आंसर हमारा यहाँ पे 2/3। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा। आइए द मिडिल मोस्ट, अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड, ओके, मोड, मीडियन, मीन, डेविएशंस क्या कहलाता है? तो आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़े होंगे कि जब हम लोग क्या करते हैं कि डाटास को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देते हैं, तो ठीक बीचों बीच, यानी कि कहने का मतलब मान लीजिए कि अगर हम लोग ने ऐसे सजा दिया, पहले छोटा वाला
फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, और ऐसे कर करके हम लोगों ने अगर सजा दिया तो ठीक बीच में जो पड़ता है, बीच में जो पड़ता है, इधर से भी मान लीजिए कि अगर हमारे पास डाटा अगर 1 2 3 4 5 और 9 होते, 4 इधर होता 4 इधर होता, तो ठीक जो बीच में पड़ता है मिडिल मोस्ट में, उस डाटा को हम लोग क्या कहते हैं, उस डाटा को हम लोग मीडियन कहते हैं, मीडियन। ये डिफिनीशन में है। मोड क्या है? मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा। मोड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती थी। तो यहां पे इफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज नथिंग बट मीडियन। ओके, सो अब इसके बाद अगला सवाल जो आपके पास है वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही लग रहा है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके, चूंकि ये मॉडल पेपर है तो ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं भी एग्जाम में ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा क्या जाता है कि आप निकालिए, क्या निकालिए, द वॉल्यूम ऑफ द, इट इज आस्क्ड के आप निकालें, क्या निकालें भाई, हम लोगों से कहा जाता है कि आप निकालें वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूब। वाओ। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे समझें कि एक सॉलिड क्यूब की बात कही जा रही है। ओके, सॉलिड क्यूब की बात कही जा रही है, तो हम कहाँ से ले सकते हैं शेप्स। ओके, शेप्स यहां से मिल सकता है हमें। सो 3D में हमें एक सॉलिड क्यूब की बात करें तो लेट अस सी, ये वाला फिगर मैं ले लेता हूं। ओके, ये सॉरी, तो ये हमारा जो है सॉलिड क्यूब अब आपके सामने आ गया। ठीक है, कहा क्या जाता है कि मान लीजिए यहां खींच, बड़ा दिखे। ओके, अब इस सॉलिड क्यूब, मान लीजिए कि इसका साइड जो है ए है, सपोज कीजिए दिस साइड इज ए। ओके, तो अब हम लोग से कहा जाता है कि इस सॉलिड क्यूब में से सबसे बड़ा एक राइट सर्कुलर कोन जो है निकालिए, आप काट के निकालिए, इसमें से क्या निकालिए, कोन, शंकु। अब आप देखिए शंकु का शेप क्या होता है, कोन का शेप तो ये होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस। ओके, इस टाइप का ये है शंकु, हमारा कोन जो है। तो अब उसको हम निकालना चाहते हैं, तो अब सबसे पहले क्या कीजिए, जस्ट इमेजिन ये जो नीचे वाला जो सरफेस आप ये देख रहे हैं, ये वाला, ओके, दिस वन, ओके, ये वाला, ये क्या है, दिस इज समथिंग लाइक दिस स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। इसमें बड़ा से बड़ा सर्कल कौन सा हो सकता है, दिस वन, ये सर्कल हो सकता है। तो इसका मतलब यहां पे ये जो सर्कल इसमें से हम लोग कट करेंगे, और वो जस्ट लाइक मतलब एक ऐसा सर्कल, जैसे अब मैं फिगर कैसे बनाऊं आपको, एक ऐसा सर्कल जो इन सब को यहाँ पे साइड्स को टच करते हुए, और यहाँ के सेंटर से यहाँ इसको मिलाइए और यहाँ मिलाइए, ये वाले पार्ट को कट करके निकालिए। ओके, नीचे वाला जो सर्कल है, दिस इज दिस सर्कल, दिस सर्कल। तो आप सोचिए कि ये साइड तो ए है, तो इसका मतलब कि सर्कल का रेडियस कितना है, सर्कल का रेडियस a/2 है। इसका मतलब कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन जो इस क्यूब में से काट के निकाला जा सकता है, उसका रेडियस यहां पे कितना होगा, रेडियस होगा उसका a/2, रेडियस विल बी a/2, और उसकी जो हाइट होगी, ये h जो है, दैट h विल बी द साइड, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू a के बराबर, जो क्यूब का a होगा। a कितना है, a जो है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बस सिंपल, अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दिस इज 1/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई
आर स्क्वायर मतलब a बाई टू। ए हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर, ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये रेडियस 1 सेंटीमीटर हो गया। तो दिस इज 1 इंटू 1 इंटू हाइट, हाइट इज यहाँ पे कितना है 2 है, तो दिस इज नथिंग बट 2/3 पाई, और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से ये आंसर हमारा डी हो जाएगा। ओके, तो ये आज हमने आपको 5 क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए हैं। ये 5 क्वेश्चंस आपके सामने है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, जो कि इस पेपर में, ये पेपर में जो है, जो हमारा मॉडल पेपर है उसके क्वेश्चंस हैं। जबकि हमने आपको बताया था कि इसमें ऑब्जेक्टिव कितने क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो 5 क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस किया है, 5 क्वेश्चंस सब्सिक्वेंटली अगेन मैं डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप अगले क्लास का, जो हम यूट्यूब पे जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उसके लिए आप अगले क्लास का वेट कीजिए। द फेसबुक पे ये तो क्लास कंटिन्यूड रहेगा जो है।